साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ में जो पत्रिका है वह पत्रिका किसी स्त्री की है अथवा किसी पुरुष की है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक बेहद रोचक विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आप विस्मित हो जाएंगे कि ज्योतिष कितना जबरदस्त ज्ञान है। यदि किसी के पास सही विधि और उसके इष्ट की कृपा उसके पास है तो व्यक्ति ज्योतिष के माध्यम से हर प्रश्न का उत्तर पा सकता है। यदि आप जानना चाह रहे हैं कि कुंडली वाला जातक स्त्री जातक है अथवा पुरुष जातक है तो इसके लिए एक अत्यंत ही सरल सी विधि है। इससे आप कुछ ही पलों में जान पाएंगे और इस रहस्य को जानने के लिए आपको केवल व्यक्ति के इष्ट काल की ही आवश्यकता पड़ेगी। सभी जन्म पत्रिकाओं के प्रथम पेज पर इष्ट काल घटी पल में दिया रहता है। एक घटी क्योंकि 60 पल की होती है, इसलिए जो घटी है उसे 60 से गुना करें। जो पल हैं उस गुणनफल में उन पलों को जोड़ दें। इष्ट काल से प्राप्त पलों को आप 225 से भाग कर दें। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसी में आपका उत्तर छिपा हुआ है। और अब जो शेष बचा हुआ है उसके अनुसार फल इस प्रकार जाने। शेष यदि संख्या 0 से लेकर 15 के मध्य रहे तो कुंडली पुरुष जातक की है, और यदि शेष बचने वाली संख्या 16 से लेकर 45 के मध्य है तो कुंडली स्त्री जातक की होगी। शेष यदि 46 से लेकर 90 के मध्य है तो कुंडली पुरुष जातक की कहेंगे, और यदि शेष 91 से लेकर 150 के मध्य है तो आप कहेंगे कि जातक स्त्री है। शेष यदि 151 से लेकर 225 के मध्य बचेगा तो आप बोलेंगे कि कुंडली वाला जातक पुरुष है। अब इस विषय को उदाहरण से समझते हैं। मान लें किसी का इष्ट काल 5 घटी 12 पल है, तो 5 घटी के पल बनाने के लिए हम इसे 60 से अब गुना करेंगे। 5 गुने 60 तो हमारे पास मिले 300 पल। अब जो बाकी के 12 पल पहले से हमारे पास हैं उनको इन 300 पलों में जोड़ देंगे तो कुल पल हुए 312 पल। अब इस संख्या 312 को हमने 225 से भाग देना है। अब जो भी शेष बचेगा वो देखते हैं। भाग देने से हमारे पास शेष बचा 87। अब हम अपनी सारणी में चेक करेंगे कि 87 पल किस पंक्ति में आ रहे हैं, क्योंकि 87 पल जो है वो 40 से लेकर 90 वाली पंक्ति के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा उत्तर रहेगा कि जातक पुरुष है। जन्म पत्रिका वाले का लिंग जानने का एक अन्य सूत्र भी है। सूत्र बताने से पूर्व मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आपका कोई प्रश्न और सुझाव हो तो कृपया कमेंट के द्वारा मुझे भी बताएं। आपके बहुमूल्य सुझावों का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। अब दूसरा सूत्र जानते हैं। दूसरा सूत्र इस प्रकार है कि आप अपनी कुंडली में देखें कि लगन कौन सा है और आपकी कुंडली में राहु किस राशि में बैठा हुआ है। जिस राशि में राहु है उस राशि में लगन की राशि को जोड़ना है, और जो जोड़फल होगा उसमें 4 का अंक भी आपने जोड़ देना है। अब कुल जो भी जोड़फल आपके सामने आएगा उसको आपने 7 से भाग दे देना है। यदि शेष विषम संख्या बचे तो आपका उत्तर होगा कि जातक पुरुष है, और यदि सम संख्या होगी तो आपका उत्तर रहेगा कि जातक स्त्री है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लें कि मिथुन लगन की कुंडली है और राहु मेष राशि में है। राहु की राशि संख्या है 1, क्योंकि वो मेष राशि में है। मेष प्रथम राशि होती है, तो राहु की राशि संख्या है 1 और लगन की राशि संख्या है 3। इसमें अब हमने 4 की संख्या को भी जोड़ना है, तो अब तीनों का योगफल 1 + 3 + 4 प्राप्त हुए 8। क्योंकि योगफल को 7 से अब हमने भाग करना है, इसलिए 8 को 7 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा? 1। क्योंकि विषम संख्या है तो हमारा उत्तर रहेगा कि कुंडली वाला जातक पुरुष है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।